हेलो नमस्ते जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। तो प्यारे बच्चों, हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, क्या हमारी जो कोशिश है वो क्या है, एसआई के लिए आपकी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की एक प्रिपरेशन करा दे, एक अच्छी सीरीज चलाएं जिसमें अच्छे से अच्छे कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सारी चीज कवर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह ये जो वीडियो है हमारे, वो आप शेयर कर दो अपने भाई दोस्त यार सब में। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सबको शेयर कर दो। और क्या करना है प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो इंफॉर्मेटिव जो भी होंगे आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर। और प्यारे बच्चों, हमारा जो ऐप है एडवांस लर्निंग का, उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे जेई की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, यूपीएस यूपी की। उसके साथ जल्दी एसआई, लेखपाल और अन्य मतलब बाकी जो भी कोर्सेज होंगे वो भी इसी आपको ऐप पे सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्यारे बच्चों प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी मेहनत के लिए इसे लाइक कर देना। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ, पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, रैंकिंग का एक क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि यार 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ। वो एक हिल यानी एक पहाड़ पे एक साथ चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद ये देखा गया प्यारे बच्चों की जो डी है, डी की जो पोजीशन है प्यारे बच्चों हायर देन बी हो गई। यानी डी की जो पोजीशन है बच्चों, डी की जो पोजीशन है वो बी से ज्यादा हो गई, ऊपर हो गया ना। आप बोलो कि ऐसा ऊपर हो गया सर डी से, लेकिन नॉट अज हाई अज ई। यानी कि मतलब भाई डी से बी से तो ऊपर हो गया, लेकिन इतना नहीं कि ई, यानी ई से कम रहा। तो भाई सिंपल सी बात है कि ई से ये नीचे है तो ई से ऊपर। आगे क्या बोल रहा है भाई, सी इज अ पोजीशन नॉट हायर देन डी। यानी सी डी से ऊंची पोजीशन पे नहीं है, तो भाई साहब डी से ऊंची नहीं है तो डी सी से ऊंचा हो गया। और बोल रहा है एंड नॉट लोअर देन ए। किसके बारे में बात हो रहा है, सी के बारे में हो रहा है ना। सी बोल रहा है कि डी से हायर, डी से ऊपर नहीं है, ऊंची पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन लोअर किससे नहीं, ए से लोअर नहीं। यानी सी जो है प्यारे बच्चों ए से नीचे नहीं है, इट मीन्स ए से ऊपर है। दो चीज दिखी हमें। आगे क्या बोल रहा है भाई साहब, हु इज नॉट लोअर देन एफ। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, देखिए सी के बारे में बोला कि यार ए से वो नीचे नहीं है, यानी ए से ऊपर नहीं है। नॉट लोअर देन ए, हु इज, तो मैंने बोला जो की हो, यानी जो की, जो या हु जो आएगा ना, तो सबसे पास में जो रहता है प्यारे बच्चों उसके बारे में बताता है कि यार ये जो ए है ना, ए जो है वो एफ से लोअर यानी नीचे नहीं है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे क्या आया, ए जो है एफ से लोअर नहीं है तो इससे बड़ा होगा, ऊंचा होगा, ऊपर होगा। एंड नॉट हायर देन बी, यानी यार ए जो है ना किससे ऊंचा नहीं है, बी से ऊपर नहीं है, सॉरी बी से ऊपर नहीं है, यानी बी उससे ऊपर होगा और ए नीचे होगा। तो ये जानकारी मिलने के बाद आपको क्या पूछ रहा है कि यार सर्वोच्च स्थान पे कौन चढ़ा हुआ है, यानी हु हैज क्लाइंब द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा कौन है। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे देखिए। इन सबको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए तो आप देखो कि यार ई जो है हर हाल में डी से ऊंचा है, डी से ऊंचा है ना। आप बोलोगे जी सर, और डी जो है भाई साहब बी से ऊंचा है यहाँ से, लेकिन साथ में सी से भी। अब बी एंड सी में कौन ज्यादा ऊंचा है नहीं पता, लेकिन भाई एक चीज पता है कि सी हो चाहे बी हो, ये दोनों ही किससे ऊंचे हैं, ए से। यहाँ देखो ए से ऊंचे हैं, यानी हम बोलेंगे यार ये दोनों आपस में, हमें नहीं पता कौन ज्यादा ऊंचा है, लेकिन ए से ऊंचा। और भाई साहब ए किससे ऊंचा है, एफ से। तो यार इसको जब मैंने मिलाया तो मैंने देखा कि ये जो ई है सर जी, ई जो है सबसे ऊपर है ना। तो आंसर क्या होगा, ई। तो ये रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ऐसे अरेंज कर लेना है, आपको कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वहां से, है ना कि यार मेरे को ऐसे करना है क्वेश्चन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यार ये एक वर्ड है कौन सा, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा को कैसे लिखा प्यारे बच्चों, 1KF5AQ1 ऐसा लिखा है। अब आपसे बोल रहा है कि प्यारे बच्चों डिक्शनरी को आप इसी कोड में, डिक्शनरी
इसको कैसे लिखेंगे ऐसा पूछ रहा है। तो देखो यार बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, नंबर भी है और वर्ड्स भी है, तो बहुत सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, नंबर किसके सामने, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यह ए ई जो है ये क्या है प्यारे बच्चों, वॉवेल्स है, स्वर जो होते हैं अंग्रेजी के वो है। और उनकी जो पोजीशन होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट्स में क्या होती है, ए का 1 होता है और ई का 5, यानी जो वर्णमाला में उनका पोजीशन उसे आपको ने नंबर में लिखा है। क्लियर। और यहाँ क्या हुआ है प्यारे बच्चों, एल का आप बोलोगे 12th होता है पोजीशन, जी का 7। अब आप देखो भाई साहब एल, और ये क्या है, के का 11, एफ का 6 होता है, यानी -1 किया है, यानी एक पीछे ले जाके बाकी अदर्स को, जैसे बी को एक पीछे खींचे, आर 18 और क्यू 17 -1, यानी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, वॉवेल्स को वो पोजीशन को वो नंबर्स में दिखा रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन, व्यंजन में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, -1 कर दे रहा है। यही हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो आप देखो वॉवेल्स देखो यहाँ कौन कौन से हैं, आई वॉवेल्स है 9 पे, 9 पे, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों 15, और ये 1। बाकी ये देखो डी से 1 कम होगा सी, सी से 1 कम क्या होगा, ये इसे लिखेंगे हम 9, ये हो गया आपका बी। टी से 1 कम एस, यहाँ 1 कम मत करना है 9, और यहाँ प्यारे बच्चों 15। एम, फिर से वॉवेल 1, आर का क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ लिख देता हूँ क्यू, और वाई का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो C9 BS9 15 M 1 Q और X, ये फाइनल आंसर आया। अब देखो किसमें ऐसा हो रहा है, C9 S9, C9 S9 ना, गलत, C9 BS9 फिर M कर दिया है तो ये गलत, C9 BS9 फिर 15 M1 QX, हाँ तो ये। अब देखिए प्यारे बच्चों, आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने आंसर ले आया तो आप बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत कराता है यहाँ पे, किस पे, ऑप्शन में। आप देखो कि यार कैसे कैसे होते, जैसे इसको चेक करना पड़ता है ना कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपका कोडिंग डिकोडिंग का टाइप होता है, तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए किसका है, इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी जो है प्यारे बच्चों, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। ये असल में क्या होता है, बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक है, रीजनिंग का। लेकिन जब हम बात एसआई के कर रहे हैं तो यार एसआई में है ना कि एसएससी रेलवे के जो होते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, और उसके साथ बैंकिंग के भी टॉपिक जोड़ दिया है, थोड़ा सा लेंदी है इसका सिलेबस, तो आपको वैसी तैयारी करनी होगी। क्या बोल रहा है देखो, आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंबल दिया है और उसका मतलब दिया है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। कैसे यूज करना है देखो, आपको ये बोला है आई, अब देखो इसको बोल रही है कि ए इज स्मॉलर देन बी, यानी क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ए इज स्मॉलर देन बी का मतलब क्या होगा कि ए जो है छोटा होगा बी से, यही होगा ना। आप बोलोगे जी सर तो छोटा है, यानी इसका मतलब क्या, ऐसा। अब दूसरा क्या, एट दी रेट। अब इसमें क्या बोल रहा है यार, ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, यानी ए जो है या तो बी से छोटा होगा या इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल टू का जो साइन होता है प्यारे बच्चों ऐसा होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब देखिए बराबर ऐसा नहीं होता है ना, इसको भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली यूज हम इसे करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या बोल रहा है यार, हैश, और इसके बाद बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ए जो है बी से बड़ा होगा, तो आप बोलोगे ऐसा साइन बनेगा, बिल्कुल। अगला क्या बोल रहा है भाई, ये डॉलर टाइप का जो चीज है उसमें क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी भाई साहब ए जो है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, बी के, ऐसा। अब लास्ट क्या है प्यारे बच्चों, परसेंटेज को बोला है कि यार ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से
ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो भाई साहब जब ना छोटा है ना बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, सिंबल्स और उनके नोटिफिकेशन, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिंबल का। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कर लो। अब आप देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, वी एट दी रेट एस, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं अभी ना। देखो वी एट दी रेट एस का मतलब क्या है भाई साहब, एट दी रेट मतलब ये आपने बोला ये, अब एस इसका मतलब क्या था, ग्रेट स्मॉलर देना, यानी एस जो होगा छोटा होगा एल से। अब एल जो है एट दी रेट का मतलब फिर से जे, ऐसा हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना है कि ये तो आपको स्टेटमेंट दिया, अब आपको बताना है कि यार इन दोनों में वैलिड कौन सा होगा, कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यार वी एट दी रेट एल का मतलब क्या होगा, पहला और दूसरा दो चीज दी है, वी एट दी रेट मतलब ये, और जे इस सिंबल का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल। तो आपको बताना है, देखो वी यहाँ है, एस यहाँ और एल। अच्छा प्यारे बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये सही होगा या नहीं, तो इसका आंसर होगा गलत। क्यों प्यारे बच्चों, देखिए जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे और ऐसा सिंबल जाते जाते उसी डायरेक्शन में ऐसा दिखे, यानी ग्रेट स्मॉलर इक्वल टू और स्मॉलर इसमें, तो इसका मतलब होता है कि आप किसे फॉलो करोगे, स्मॉलर को। ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर ऐसा दिखा तो आप ग्रेटर को, ठीक है। और स्मॉल ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर दिखा तो आप बोलोगे सर जी इसमें ये लगेगा, और स्मॉलर इक्वल टू और स्मॉलर में स्मॉलर इक्वल टू, ऐसे ये फॉलो होते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको इसको रीजन के साथ मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाया था, तो पिछली क्लास भी आप देख लेना। तो भाई साहब वी से यहाँ की बात जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे सर जी v बड़ा है l से, ऐसा क्यों, जैसे मैंने एग्जांपल में बनाया था कि मान लो v 10 है तो s क्या है, इससे या तो बड़ा होगा बराबर, तो या तो भाई बड़ा होगा तो मान लो 11 होगा, मान लो 11 होगा, या 10 होगा बराबर। तो भाई साहब l तो इससे बड़ा है ना, एल तो इससे बड़ा। अब देखो अगर वो हम 10 से बड़ा रखें तो 11 होगा, और 11 से बड़ा 12 हो सकता है। तो यानी हर हाल में आप देखो कि ये 11 या 12 जो भी हो v से बड़ा ही है ना, इसलिए हम ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कौन सा नियम फॉलो होता है यहाँ, कैसे आपके संकेत पे, चिन्ह पे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि यार जे जो है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, एल के। तो देखो यार जे यहाँ है और एल यहाँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यार एल जो है छोटा है या बराबर है जे से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जे जो है बड़ा होगा या बराबर होगा एल के, वही तो मतलब है ना। जो चीज जैसे मैं बोलूं, जैसे बोलूं कि मेरी एज आपसे ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, या तो मैं अपने से आपको रिलेट कर रहा हूँ कि मेरी एज आपसे ज्यादा है, या फिर उल्टा आप बोलो कि यार आपकी एज मेरे से कम है, वही चीज है। देखिए एल यहाँ मान लो 10 है तो जे क्या होगा, या तो बड़ा या इक्वल, क्योंकि जे एल को छोटा होना है तो भाई साहब जे होगा 11 हो सकता है या 10 होगा, यानी क्या होगा जे या तो बड़ा है या बराबर है। तो ऐसी चीज होती है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं किसमें, हमारे इनइक्वालिटी के केस में। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये, और इसको मैं पिछले क्लास में ना बहुत आराम से समझा दिया हूँ आप लोगों को कैसे आपको सॉल्व करना है। और जो भी डिस्कशन होगी प्यारे बच्चों बहुत जल्दी से हम मतलब जैसे ही हमारा एसआई का बैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें हम पूरी डिस्कशन आराम से करेंगे। यहाँ आपको बस ये है कि मतलब मेरे को जितना आता है उस हिसाब से मुझे देखना है कि यार मुझे मेरे से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। और एक बोलते हैं ना कि आप रिवीजन, यहाँ क्या है जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आपके लिए एक क्विक रिवीजन है किसके, सारे टॉपिक्स का, है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसका कौन सा है, फोर्थ। देखिए आपको फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में आपसे बोल रहा है प्यारे बच्चों ये कि इसका मतलब क्या है भाई साहब, डॉलर वाला यानी ये, यानी के बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जे के। परसेंटेज कहाँ गया ये, यानी जे बराबर है किसके, एम के। अब आगे बोल रहा है हैश, हैश मतलब एम बड़ा है भाई साहब एन से, और एट दी रेट मतलब एन छोटा है या इक्वल है किसके, पी के। अब दो चीज आपसे पूछा, के हैश, हैश मतलब ये, और दूसरा पूछ रहा है जे
छोटा होगा पी से, बस दो चीज आपसे पूछा है। अब फिर से आप इसमें देखो कि यार कौन सा रूल, मतलब चिन्ह के हिसाब से देखो कौन सा फॉलो हो रहा है। अब आपसे बोल रहा है के बड़ा है एन से, तो आप देखो यहाँ पे ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर लास्ट में ऐसा। अब मैंने क्या बोला यार, इनमें जो भी चीज दिखे इक्वल से तो आपको भूल जाओ, इक्वल हो चाहे ना हो, अगर ये तो दिखे तो फॉलो क्या होता है, ऐसा रूल। अब यहाँ देखो ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि के बड़ा है किससे, एन से, आप बोलोगे बिल्कुल फॉलो हो रहा है, यानी सही हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि यार जे छोटा है पीछे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जे यहाँ है, अब और ये पी यहाँ है ना। सुनिए, जे के पास साइन है ये, जे के आगे, उसके बाद कौन सा है ये, और उसके बाद कौन सा है ये। तो प्यारे बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, अपोजिट साइन जब एक साथ दिखे, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर इक्वल, तो अपोजिट साइन मतलब ऐसे और ऐसे दिखे तो आप कभी भी कंक्लूजन नहीं पहुंच पाओगे, समझे जी। उल्टा भी हो सकता है कि यार जैसे ये दिख जाए और ये दिख जाए तो भी आप नहीं पहुंचोगे, साथ में ग्रेटर इक्वल टू और ये ऐसा दिखे तो भी नहीं। अब क्या, ये और ये स्मॉलर इक्वल टू, ये यहाँ भी नहीं पहुंच पाओगे। तो प्यारे बच्चे जब भी आपको अपोजिट साइन दिख जाए, मतलब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, अचानक ये दिख जाए, तो यार आप कभी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। क्लियर। तो ये रीजन है, इसलिए हम बोलेंगे कि यार ये कंक्लूजन रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन पांचवा, पांचवा कौन सा है जी। पहले आप लोग की शक्ल हटा दी जाए, हटो। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे, क्या बोला भाई साहब, आपसे बोल रहा है कि आई जो है, यहाँ देखिए आई जो है, इसका मतलब क्या था, ये एफ, इसका परसेंटेज मतलब इक्वल, फिर क्या हो गया भाई के, फिर एट दी रेट कहाँ गया ये, एक स्मॉलर या इक्वल मतलब छोटा होगा या बराबर होगा, हैश मतलब ग्रेटर यानी बड़ा होगा। तो ये आपने बना लिया, सेंटेंस को रूप दे दिया। अब दूसरा है एम छोटा है जे से, ये पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है भाई साहब एफ एट दी रेट यानी छोटा होगा या बराबर होगा, हमसे दो चीज पूछे। अब देखो एम और जे देखो, तो भाई साहब एम बड़ा है किससे, जे से, एम यहाँ पे साफ दिख रहा है जे से बड़ा है, यहाँ बोल रहा है एम छोटा होगा, तो ये गलत। दूसरा बोल रहा है एफ या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो आप देखो एफ कहाँ है, यहाँ, और ये इक्वल टू है, और ये ग्रेटर या इक्वल, यानी मैंने क्या बोला, ये और ये अगर आपको दिखेंगे तो फॉलो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ये। अब आप देखो ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, आप देखो जैसे यहाँ पे जा रहा है तो फॉलो कौन सा होगा, बिल्कुल होगा सर जी ये वाला, यानी कि हर हाल में एम जो है या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, छोटा नहीं होगा किसी हाल में, यानी ये फॉलो किया। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन किसमें प्यारे बच्चों, हमारे इन इक्वालिटीज के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन किसका है भाई, अरेंजमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ बताता हूँ। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, या तो आपको सर्कुलर मतलब 8 10 6 बच्चे वृत्त में बैठे ऐसा, या फिर टेबल पे बेस होता है। टेबल मतलब या तो यार स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, है ना, वर्ग होगा, या फिर क्या होगा भाई साहब, आयत। और क्या होता है भाई साहब, रो वाले क्वेश्चन, मतलब एक दो, ऐसे दो रो में कुछ लोगों के बारे में आपको पूछेगा कि यार यहाँ चार है, यहाँ चार है, ऐसे। तो ये सारे होते हैं किसमें प्यारे बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट में। आपको अरेंज करना होता है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 लोग हैं समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पैरेलल, पैरेलल पंक्ति मतलब ऐसे है ना, ये तो इजी है। अब देखिए कैसे कि 5 पीपल ईच, मतलब दोनों पंक्ति में 5 5 बच्चे बैठे हैं, इन सच ए वे, मतलब ऐसे कि उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, मतलब पड़ोसी, बराबर, मतलब यहाँ कोई है उसके बगल में जो होगा उतनी ही दूरी होगी जितना इसके और इसके बगल में, ऐसे बराबर बैठा है। अब बोल रहा है इच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसिंग वन पर्सन ऑफ अनदर, यानी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने कोई ना कोई बैठा होगा, मेरे बाजू वाला के सामने में कोई ऐसा बैठा होगा, बिल्कुल एक पर्सन के अपोजिट बिल्कुल सामने कोई ना कोई होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये जो चीजें थी प्यारे बच्चों, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन होता है, सारे में बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे बैठे हैं। अब आगे की बात देखिए, आगे जो बात बोल रहा है यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद बोल रहा है
सॉरी मैं यहाँ तक पहुंच गया था ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इन रो 1 यानी पहले रो में कौन लोग हैं, 5 हैं, क्यू क्यू आर एस टी, और सिटिंग फेसिंग साउथ यानी साउथ की ओर देख रहे हैं। यानी साउथ की ओर देखना मतलब क्या प्यार बच्चों, नीचे जैसा डायरेक्शन में मैंने बताया था, नीचे की ओर देखना ऐसा। और पहला रो है जिसमें कौन कौन है भाई साहब, पी क्यू आर एस और टी। तो भाई साहब बिल्कुल सामने सामने, मतलब दूसरा रो अपने आप पता चल गया कि नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि ऐसा ऐसा सामने। अब दूसरे में बोल रहा है कि यार नॉर्थ फेसिंग में जो है रो 2 में ए से ई तक है, ए से ई तक है, ठीक है। अब बोल रहा है इच मेंबर सिटिंग अराउंड फेसिंग वन अनदर। अब यहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनली स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है देखो भाई साहब, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको आप पहले अच्छे से लिखो। कैसे, देखिए आपको बोल रहा है डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के तीसरे लेफ्ट में, यानी ए के तीसरे लेफ्ट को मैं कैसे दिखाऊंगा, टी लेफ्ट 3L कर दिया, कौन है भाई साहब, डी है। आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है पी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी पी जो है डी का जो बिल्कुल पड़ोसी है उसको फेस कर रहा है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, पी जो होगा पहले रो में होगा, ऐसे आप दिखाओ कि पी तो पहले रो में, साउथ वाले में, उसको सामने किसको देख रहा होगा, सामने जो भी देख रहा होगा वो क्या होगा, डी का पड़ोसी। अब डी यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है डी का पड़ोसी होना है ना, तो ये डी हो गया, और पी जो होगा डी के पड़ोसी को फेसिंग किया होगा, है ना। आर जो है सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यानी भाई साहब पी के सेकंड राइट यानी 2R में कौन है, आर है। लेफ्ट जब भी होगा तो हम एल से दिखा देंगे, और राइट आर से, है ना। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस। अब यानी यार क्यू और एस के बीच एक पर्सन बैठा है। अब ऐसा नहीं कि क्यू इधर होगा तो एस हमेशा इधर होगा, ऐसा नहीं। हम बस जनरल चीज दिखा रहे हैं कि यार क्यू और एस के बीच में एक पर्सन होगा। बी और ई इमीडिएट नेबर है, यानी बी और ई पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी है। तो यार ऐसा बी यहाँ है, ई यहाँ, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब ई यहाँ हो सकता है, बी यहाँ, लेकिन जो भी होंगे आपस में पड़ोसी ही रहेंगे। ई डज नॉट फेस पी और क्यू, यानी भाई साहब ई जो है, आप देखो ई जो है किसके सामने नहीं होगा, फेस किसे नहीं करेगा भाई साहब, पी या क्यू को। इसे वो रॉन्ग कर दो, जैसा आपको दिखा नहीं, मतलब क्रॉस कर दो। अब आप बैठाओ यार कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। जो जो चीज दी, अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ए के थर्ड लेफ्ट में है डी। अब ए किधर देख रहा है, इस ओर ना, ए किधर देख रहा है, उत्तर की ओर। अब उत्तर जैसे मैंने बोला ए यहाँ है, ए अगर यहाँ है तो डी कहाँ होगा भाई, तीसरे, यानी 1 2 और 3 यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में बोल रहा है। अब लेफ्ट राइट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है कि यार अगर उत्तर की ओर देख रहा हूँ तो लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा, है ना। अब प्यारे बच्चों 4 यहाँ है तो 4 इनको बिल्कुल सामने होंगे, लेकिन इसके आगे कैसे होगा, देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है एक पांचवा यहाँ हो या पांचवा यहाँ हो, आपको नहीं पता ना। आप ऐसा करो, 2 केस ले लो इसी में, यार या तो पांचवा इधर होगा, या फिर हमें क्या पता है कि भाई ए जो है, ए से 1 2 और तीसरे पे कौन है, डी है, यही पता है ना। तो मैं ये बोलता हूँ ए को थोड़ा इधर बना लेते हैं। एक में मैंने क्या बोला कि ए जो है भाई साहब, देखो आपके एकदम एक्सट्रीम एंड पे है ना, बिल्कुल अंत में। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, डी को हम एंड पे रख देते हैं, जैसे डी के बगल में एक था ना, तो दूसरा 1 2, तीसरे पे कौन होगा, ए हो जाएगा, और एकदम लास्ट पे यहाँ पे कौन हो गया, डी। अब इसी के अनुसार जैसा आपने एक साइड का सीटिंग अरेंजमेंट पक्का किया, उसी अनुसार आगे देखो कि भाई साहब यहाँ पे भी 5 होंगे, यही होगा ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको जनरली। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन इजी होता है, जैसे यहाँ पे आप ना दूसरा जो पोजीशन है, दूसरी जो चांस है, उसको तुरंत नेग्लेक्ट कर दोगे, हटा दोगे। कैसे, देखो आपसे बोल रहा है पी के सेकंड राइट में कौन है, आर है। अब प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज नॉर्थ में, यहाँ देखो नॉर्थ में जब लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ, साउथ में जब कोई फेस करेगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट, ये तो पता है। अब देखिए बोल रहा है पी के सेकंड राइट में आर होना चाहिए, साथ में ये बोला है कि पी जो है डी के नेबर को फेस करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर पी यहाँ है, कौन, पी अगर यहाँ है
तो भाई साहब राइट किधर हो जाएगा? आप देखो राइट इधर, यानी पी का सेकंड राइट मतलब इधर कहीं होगा। तो ये कंडीशन तो नहीं, यानी पी कहाँ होगा प्यारे बच्चे? यहाँ होगा बिल्कुल। और यहाँ क्या हो जाएगा? आर। क्यों? क्योंकि सेकंड राइट में ना, सेकंड राइट में दो बाएं में जो उल्टा है, जो लेफ्ट है नॉर्थ में, वो साउथ में क्या हो जाएगा? दाया। अब यहाँ पे क्या होगा? आप बोलोगे सर डी के पड़ोसी के सामने कौन होगा? पी। मैंने बोला ना बिल्कुल आराम से आप क्रॉस करो। कैसे कि भाई साहब पी के सेकंड राइट में आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही स्थान बचा है, यानी ये अरेंजमेंट गलत। अब पूरा फोकस इस पे कीजिए। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि यार बी और ई हर हाल में पड़ोसी होंगे, और पहले रेखा दूसरे में है, दूसरे रो तो यानी यार बी और ई कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। एक साथ करने तो यही होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ई के बारे बोला कि भाई साहब वो पी और क्यू के सामने तो होगा ही नहीं, यानी ई मैं यहाँ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि पी आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी, और यहाँ ई, बचा क्या? सी। अब देखिए लास्ट बोला है क्यू और एस के बारे में कि क्यू और एस के बीच में एक बच्चा होगा। अब देखिए क्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ई हो गया, ई पी और क्यू दोनों के सामने नहीं होना चाहिए, और क्यू और एस के बीच में एक पर्सन, तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ के बीच में एक पर्सन आएगा, बाकी तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ रखोगे तो यहाँ पे फिल हो गया है, ये जगह भर चुकी है, तो आप क्या बोलोगे? सर जी एस यहाँ होगा, क्योंकि क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू कहाँ होगा? ये। और बचा क्या? टी। तो ये क्वेश्चन का पूरा गणित हुआ, यानी सार जो बोलते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन छठवां क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड टी? क्यू और टी के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? यार यहाँ देखो क्यू कहाँ है? ये है। और टी कहाँ है? यहाँ। मतलब बच्चे कितने बच्चे? पी और एस, यानी दो। तो आंसर पहला कितना हो गया? पहले का आंसर हो गया 2। दूसरा बोल रहा है भाई साहब इनमें से कौन सा ऐसा जो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ होगा, एकदम सिटिंग इन मिडिल ऑफ द रो, बीच में कौन बैठा होगा? तो यार बीच में का मतलब क्या है भाई साहब? प्यारे बच्चों 5 लोग हैं, तो बीच का मतलब क्या होगा? ये जो तीसरा होगा, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से, जो बीच में होगा। तो बीच में कौन बैठा हुआ था भाई साहब? एक रो में बैठा हुआ है आपका पी, और दूसरे में कौन? बी। ये बिल्कुल ऐसे हैं जो बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी एंड बी। अब देखिए एस को फेस कौन कर रहा है? एस के बिल्कुल फेस का मतलब क्या है? बिल्कुल सामने। जैसे बोलता हूँ आई एम फेसिंग नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ के बिल्कुल सामने हूँ, वही। तो एस के सामने कौन है भाई साहब? एस के सामने कौन है? ये रसोड़े में कौन था टाइप से? कौन है एस के सामने? एस के सामने है ई। ठीक है, एस के सामने आ गया अपना ई। तो आंसर हो गया। अब देखिए ये 4 चीज दिया है आपको, इसमें आपको बोलना है कि यार फाइंड द ऑड वन, यानी इनमें से अलग को पहचाने वैसा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि अलग को जैसे पहचानना है, तो आप इसे देखिए आर क्यू पी एस टी और सी डी बी ई ए। आर क्यू पी एस टी सी डी बी ई ए, ऐसा अरेंजमेंट बना था। अब आपको देखना है इसमें को कौन सा अलग है। तो आप देखो टी और ई बता रहा है, तो टी यहाँ है और ई यहाँ, यानी ऐसे विकर्णी है ना, डायगोनली। अब वो मतलब एक एक रो में जो है वो उसके विकर्णी अलग है डायगोनली। अब क्यू और सी कैसा भाई साहब? क्यू यहाँ और सी यहाँ, फिर से सेम पैटर्न ऐसा। पी एंड डी, पी कहाँ भाई साहब? ये, और डी यहाँ, बिल्कुल सेम पैटर्न। अब आर एंड ए बोल रहा है कि यार ये देखो ये भी ऐसा देखा जाए विकर्ण में ही, लेकिन बिल्कुल अंतिम छोर पे। और यहाँ पे क्या है? जस्ट एक बाजू वाला। इट मीन्स अलग क्या होगा सर जी? आर और ए, चौथा जो बाकी तीनों से अलग है। तो अलग है, तो बात पूरी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको सीरीज कंप्लीट करना है। ए 26 एफ डी 23 आई एंड एम 14 एस, इसके बाद क्या होगा ऐसा पूछा है। अब देखो प्यार बच्चे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो नंबर्स जब भी दे तो आपको क्या कर सकते हो कि यार इसके नंबर जो है एक, और ये क्या है 6, ये 4 और ये 9, ये 13, और एस का कितना हो गया 19, ऐसा है। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन में देख रहा है कि यार इसके अनुसार क्या बनेगा। देखिए यहाँ एम एम नहीं हो, एम यहाँ आर होगा, क्या होगा, आर होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ आर होगा यानी 18। अब देखिए नंबर क्या है 26, तो इन दोनों को आप चाहे प्लस करो या मल्टीप्लाई, गुणा भाग करने से 26 नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों 26 मेरे को पता है किसका है, ए का रिवर्स। ए का रिवर्स क्या होता है 26। तो यानी जो पहला नंबर है उसका रिवर्स यहाँ है। आगे चेक करेंगे, देखिए डी का 23, तो भाई साहब डी का क्या है ओरिजिनल 4 और उल्टा 23, यानी सर जी तो आपको जो पहला दिख रहा है उसका रिवर्स होगा, अगला मतलब रिवर्स का पोजीशन जो होगा वो नंबर में आ गया। अब इनमें क्या संबंध है भाई साहब, तो आप देखो ए 1 एफ 6, यानी इनमें आप बोलोगे सर जी +5 हो रहा है, डी 4 आई 9, यानी यार सर जी इसमें भी क्या हो रहा है +5। अब एम 13 होता है और आर कितना होता है भाई साहब 18, यानी +5। अब समझेगा यानी पहला जो अक्षर होगा प्यारे बच्चों उसका रिवर्स होगा नंबर, और इसके बाद जो तीसरा होगा उससे 5 ज्यादा। अब देखो के 16 एन की अगर हम बात करें तो के होता है 11, उसका रिवर्स होता है 16, तो ये तो ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये 11 है और एन कितना होता है 14, यानी +3, ये तो नहीं हुआ। एस 8 एस देखो भाई साहब 19 और 8, ये तो सही है, लेकिन एस और वी में बोले ये 19 और ये 22, यानी फिर से +3, यहाँ से +3 यानी ये गया। क्यू 10 वी, अब देखिए भाई साहब क्यू का कितना होता है 17 और रिवर्स 10, ये तो सही है। क्यू और वी को चेक करो, देखो 17 और ये 22, यानी सर जी +5 दिख गया मुझे, यानी आंसर क्या होगा थर्ड। तो ऐसे आपको चेक करना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू को, मतलब एकदम दिमाग में फिट हो जाना, प्लेस वैल्यू का दिमाग में फिट हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों यार कि एक आपको सीरीज दी गई है, आपको ये नंबर बीच का नंबर फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फंडवा कर लेंगे। आप देखिए 24 36 54 81 ब्लैंक एंड 182.25 अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे भी ऐसे क्वेश्चन दिखे प्यारे बच्चों ट्राई कीजिए डिफरेंस से ही, मतलब बड़े बड़े नंबर दिखे तब मल्टीप्लाई पे जाओ। अभी क्या पहले आप डिफरेंस देखो, फिर आप चेक करो कि यार मैं आगे कहीं पहुंच सकता हूँ या नहीं। देखो 24 और 36 में क्या डिफरेंस है भाई 12 का, 36 और 54 में सर जी 18, 54 और 81 में सर जी 27 27, तो यार प्लस यहाँ कुछ होगा और प्लस यहाँ। अब देखिए जैसे आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये 12 मतलब यहाँ कितना 6, 18 में कितना ज्यादा +9, तो सर जी यहाँ पे ना क्या होना चाहिए प्लस है जी 6 9, तो ये हमारे यानी सर जी 39 होना चाहिए यहाँ, यानी 81 में 39 जोड़े आप कितना 120, यही है ना। कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखा। अभी अभी उसके आगे सुनो कि आप ये सुनिए, यहाँ पे आप जो भी संख्या जोड़ रहे हैं वो क्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर है, पॉइंट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो चीजें पॉइंट में आ गई है, तो मतलब उतना आसान नहीं जितना हम समझ के चल रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा कर दो 6 9 12 15, ऐसा नहीं है क्या फिर। तो है भाई साहब ये कि आप देखो यहाँ तक आपने मैंने क्या बोला डिफरेंस निकालो, वहां से फाइंड आउट करो कि यार आगे क्या हो सकता है। तो फाइंड आउट करेंगे कैसे, सुनिए यार मुझे दिखा कि 12 18 27 दिखा है, यहाँ क्या नंबर, तो देखिए 12 जो मैंने देखा तो कैसे 24 का आधा, मतलब जो नंबर यहाँ था उसका आधा किया, फिर यहाँ जो डिफरेंस ऐड किया वो 36 का आधा होगा, यहाँ जो जोड़ा 27 का आधा, यानी सर जी यहाँ जो जोड़ेगा वो 81 का आधा होगा, यानी 40.5। तो 40.5 आप जब 81 में जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होएगा 121.5। तो ये बात थी, क्यों मैं यहाँ से आगे जब मैं बढ़ा तो क्यों इसको मैंने डिफरेंस आगे नहीं लिया, क्योंकि मैं मेरा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि यार आगे जब पॉइंट में है तो आप किसी भी नेचुरल मतलब पूर्ण संख्या में, मतलब 15 इसमें कोई भी पूर्ण संख्या आप जो लो 16 17 18 20 50
कुछ भी दोगे तो वो पूर्ण संख्या ही देगा ना, पॉइंट में कभी देगा ही नहीं। तो पॉइंट में देने का मतलब है यार कि कुछ ना कुछ डिवाइड होएगा ही। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट देखने, ऐसे आपको मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि यार मेरे को समझ आ जाए कि यार यहाँ पे ना ये गोलमाल है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों की, मतलब ऐसा 90% चांस रहता है कि इसका एक ना क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, तो इसको अच्छे से करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनिए। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ऐसा जब दिखेगा तो आप छोटे ट्रायंगल्स को जोड़ लो, और जो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम यानी 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 को 2 से गुणा कर दिए 8, ऐसा बताया था। यानी सर जी 1 2 3 4, यानी यहाँ 8 बनेंगे, और इसमें भी सेम वैसा ही है 4, तो यानी प्लस 8 बने। इतना क्लियर? अब देखिए ये वाले जो बेसिक है, यानी ये तो 8 बन गए। अब ये वाले जो बेसिक है कितने बनेंगे? 3, और यहाँ 3 है ना। क्या होगा जब भी ऐसे दिखते हैं तो ट्रायंगल क्या होगा? 1 2 और ये बड़ा वाला 3, है ना। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों नंबर को जोड़ दो आपको उतने ही ट्रायंगल मिल जाएंगे, ऐसा था। अब जब हमने 3 3 यानी कितने हो गया प्यारे बच्चों? 3 और 3 यानी 6। आगे देखिए ऐड करना है। मैंने क्या बोला, जब भी आप ट्रायंगल पहले अलग अलग बेसिक फाइंड करो फिर आपस में जोड़ के देखो, तो यार सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। किसे? इन दोनों को। ये और ये को जब जोड़े तो कोई नया ट्रायंगल दिखा या नहीं दिखा? तो सर जी दिखा है। कौन सा? सर जी आपने जब जोड़ा ना तो ये एक ट्रायंगल बनने दिखा, और जो ये दिखा तो बिल्कुल इसका अपोजिट ये है ना, और तो कोई नहीं बनेगा। यानी सर जी 2 और बने। अब इसको इससे जोड़िए। किसको? इसको इससे जोड़िए। बड़े वाले एक साइड के ट्रायंगल को जोड़िए, तो आप बोलेंगे सर जी जब हमने जोड़ा इन दोनों ट्रायंगल्स को तो क्या फाइंड आउट हुआ? ये देखो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो लकीर है ये इधर से जा रही है, वो इससे जुड़ती हुई एक ट्रायंगल बना रही है। और वैसा ही कैसा बनेगा? बिल्कुल अपोजिट, है ना। तो आप बोलोगे सर जी 2 और बने। लेकिन प्यारे बच्चों आप देखो इसका स्ट्रक्चर, यानी ये वाले और ये वाले दोनों एक जैसे हैं, यानी जब इसे भी जोड़ेंगे चेक करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पता चलेगा कि यार बिल्कुल ऐसा ये भी बनेगा। और कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, और कोई नया ट्रायंगल बन रहा है। आप बोलोगे नहीं सर जितने बनने थे सारे बन गए, तो इनको जोड़ दो। 8 8 16 6 22, 22 और 6 28, तो उत्तर क्या हो गया पुत्र? 28 28। क्लियर पे आए बच्चों? तो ये तो थे आज के को हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारे क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि कभी आपको डाउट हो, या जैसे ये एक नया, कभी कभी हो सकता है कि ये एक नया आपको लग रहा हो कि यार इनइक्वालिटी है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा, ऐसा आप टेंशन मत लो। इनइक्वालिटी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, डाटा सफिशिएंसी, ये सब नए टाइप के चैप्टर्स होंगे जो आपको हो सकता है थोड़ा परेशान करे, लेकिन उसके लिए हम है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और प्यारे बच्चों जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है क्या, हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया हो। सब्सक्राइब करने से आपको नए जो भी क्लासेस होंगे उसके बारे में पता चल जाएगा, और आप जल्दी से जल्दी हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, नई क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो मिस मत कीजिए और पढ़ते रहिए। बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, हताश निराश नहीं होना। एग्ज़ाम सारे अब होने हैं, बहुत जल्दी होंगे, नवंबर दिसंबर तक तो मान के चलो होने ही होने हैं। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड खूब पढ़ते रहिए। चलिए अगली क्लास में फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे उसके हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, गुड बाय।